हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर खूब बढ़िया से कंप्लीट कर चुका है। ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसके भी है पर हम लोग कुल 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 12 है। अब इस लेक्चर से लेकर 3 लेक्चर और चलेगा इस चैप्टर की भी है पर, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। तो बहुत ही आराम से, इत्मीनान से हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ते आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी और आप साथ के साथ नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे तो ज़रूर आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम आपका नोट्स ही आपका सबसे बड़ा साथी होगा। ओके, चलिए ठीक है। तो अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर्स या वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इससे पहले वाली वीडियोस या फिर चैप्टर्स को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो अगर आप अपना प्रिपरेशन बेहतर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी आपको मतलब वीडियो अपलोड करूं या फिर यूट्यूब पर कुछ डालूं तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, चलिए ठीक है। तो हम लोग लास्ट वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के कुछ गुण देखे थे, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखा था, योगात्मक अभिक्रिया देखा था, ठीक है, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सब अभिक्रिया हम लोग देखे थे। अब आपका अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक आपका है, उसका हम लोग को बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण तथा उपयोग पढ़ना है। उसके बाद आपका बचेगा साबुन एवं साबुनीकरण तथा अपमार्जक। उसके बाद चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ओके, तो बस आपका 3 टॉपिक और बचा है जो आपको 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें 2 को पढ़ना है और 2 को पढ़ने के लिए हम लोग को 2 लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए आपको बनाने की विधि पढ़ना है, रासायनिक गुण पढ़ना है और भौतिक गुण पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको उसका उपयोग भी पढ़ना है। तो इसलिए उसके लिए एक के लिए एक वीडियो और दूसरे के लिए दूसरा वीडियो हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग चलिए अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हेडिंग लगा लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधि, कार्बनिक यौगिकों का या कार्बनिक यौगिकों के बनाने की विधि, बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग। तो देखिए हमको इसमें 2 कार्बनिक यौगिक हैं। पहला है आपका एथेनॉल, एथेनॉल, जिसका साधारण नाम एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है? एथिल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, जो शराब पीते हैं ना लोग, जो पीने वाला शराब होता है वही एथिल एल्कोहल होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। हम लोग ये सब तो खूब बढ़िया से जान चुके हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र बनाना, अगर IUPAC नाम पता है तो उसका रासायनिक सूत्र बनाना, या फिर अगर रासायनिक सूत्र है यानी कि कार्बनिक यौगिकों का सूत्र है या संरचना सूत्र है, कुछ भी है तो उसका IUPAC नाम बनाना, ये हम लोग बहुत बढ़िया से सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो अगला है आपका दूसरा नंबर। ये तो पहला नंबर है, 2 पढ़ना है हम लोग को। ये दूसरा नंबर आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसका
IUPAC नाम होता है, ये तो साधारण नाम एसिटिक अम्ल होता है, इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। क्या? एथेनोइक अम्ल। ठीक है। सिरका जानते हैं, सिरका जो ईख का रस होता है ना, ईख का रस, उसी को बहुत दिन तक रख देने से जो निर्माण होता है उसको सिरका बोलते हैं। ठीक है। तो सिरका सभी लोग गांव देहात के लोग जानते होंगे। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ठीक, ये हम लोग जान गए। अब आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हेडिंग लगा लीजिएगा एथेनॉल का निर्माण विधि। ठीक है, एथेनॉल का निर्माण विधि, एक बार हेडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई, हेडिंग लगा लीजिए एथेनॉल। ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। बनाने की विधि, गुण, गुण में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग केवल एथेनॉल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग एसिटिक अम्ल पढ़ेंगे। ओके, चलिए हेडिंग लगा लीजिए एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। देखिए पहले इसको थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग परिचय ले लेते हैं, परिचय, इसका थोड़ा परिचय ले लें। परिचय क्या होगा? पहले तो इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र का मतलब जनरल फॉर्मूला किससे आता है एथेनॉल? तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। क्यों? समझ में आया? अच्छा, रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र अभी हम लोग देखे हैं, यहाँ पर लिखे थे अभी, क्या होता है? C2H5OH। अगर आपसे पूछे कोई संरचना सूत्र क्या होगा, देखिए संरचना सूत्र बनाना बहुत आसान है। ठीक है, आपको तमाम प्रकार का YouTube पर आपको एक वीडियो मिलेगा कि बहुत ही आसानी से संरचना सूत्र बनाना सीखें, ऐसे तमाम प्रकार का मिलेगा। रासायनिक सूत्र बनाना बहुत आसान है, आप डेली बाय डेली 1 बाय 1 करके अगर हमारे वीडियोस को देखे हैं तो आपको कार्बनिक यौगिक में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कभी भी नहीं दिक्कत होने वाली है। मात्र 13 से 14 वीडियो बनेगा कार्बनिक यौगिक के बिहेव पर, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लंबा इसलिए बनाया हूँ इसके, इस चैप्टर को इतना ज़्यादा वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि आपको खूब बढ़िया से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं फाउंडेशन कोर्स करा रहा हूँ, आपको पूरा बढ़िया से बेसिक समझा रहा हूँ। ओके, हाँ, हम लोग कभी रटेंगे नहीं, आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि मैं रटाता नहीं, सिखाता हूँ। ओके, चलिए, तो इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? संरचना सूत्र आपको मैं सिखा चुका हूँ, संरचना सूत्र कैसे संरचना सूत्र लिखते हैं। तो ये देखिए 2 कार्बन है ना, तो पहले 2 कार्बन लिख लेते हैं, 2 कार्बन लिख लेते हैं। अब उसके बाद लास्ट में OH है तो OH हम लोग जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? लास्ट में OH है तो हम लोग OH जोड़ दिए। उसके बाद सबकी संयोजकता पूर्ण कर दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध लगा दीजिए और उसके बाद सबकी संयोजकता पूर्ण कर दीजिए। इसके लिए इसकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए 3 हाइड्रोजन और इसकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए 2 हाइड्रोजन और ये लगा दीजिए हाइड्रोजन। क्यों भाई? कार्बन की संयोजकता 4 होता है, इसलिए 4 को हाइड्रोजन या फिर 4 बंध बनाएगा। तो ये देखिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, समझ में आया? तो इसका ये रहा संरचना सूत्र, समझ में आई बात ना? हाँ, ये रहा संरचना सूत्र। इसका रासायनिक नाम आप जाने गए एथेनॉल, रासायनिक नाम, या फिर कहेंगे IUPAC नाम, सीधा सीधा कहेंगे IUPAC नाम। क्या होगा? IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या होगा? हम लोग जानते हैं ना, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, क्या बोलते हैं? एथ। और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं क्या? अब प्लस OH है क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह को देखकर हम लोग द्वितीयक अनुलग्न लगाते हैं। द्वितीयक अनुलग्न OH यानी कि अल्कोहली समूह है, तो अल्कोहली समूह के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? आल। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं भैया। ठीक है, तो ये हो गया एथ धन एन, क्या हो जाएगा? एथेन अधन आल, एथेनॉल। समझ में आया क्या? एथेनॉल। ठीक, ये रहा आपका एथेनॉल। अगर इसका साधारण नाम पूछें आपसे तो साधारण नाम
साधारण नाम का मतलब कि जिस नाम से सभी लोग इसको बुलाते हैं मार्केट में। भाई दारू नहीं कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो कौन सा एल्कोहल? एक दो कार्बन को एथ बोलते हैं तो एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं हम लोग? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। समझ में आया? तो इसके बारे में कुछ परिचय था, ठीक है। तो इतना इसके बारे में हम लोग कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हेडिंग लगाइएगा बनाने की विधि, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा रहा हूं। ओके, ले लिए? ओके, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, हेडिंग लगा लीजिए, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बनाने की विधि, ठीक है। चाहे एथिल अल्कोहल कहिए चाहे एथेनॉल कहिए, एथिल अल्कोहल साधारण नाम हो जाएगा, एथेनॉल आपका IUPAC नाम हो जाएगा। तो दोनों एक ही ना, एक व्यक्ति का दो ना, समझ में? हाँ, एथेनॉल बनाने की विधि, या फिर आप हेडिंग लगा लिए एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, तो कोई बात नहीं। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, देखिए पहला नंबर हम लोग देखते हैं। पहला नंबर एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, तो एथिल हाइलाइड द्वारा, किसके हाइलाइट द्वारा? एथिल हाइलाइट द्वारा। हम लोग तो जानते हैं ना एथिल हाइलाइट, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये सब तो जानते हैं ना। एल्किल समूह, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र CnH2 N+1 होता है। तो हम N के बराबर कम से कम हम लोग 1 2 3 ऐसे डॉट रखते गए। एक रखेंगे तो CH3 आएगा, भाई एक रखेंगे, 2 रखेंगे C2H5 आएगा। ये सब हम लोग जानते हैं ना। एक ठीक, एथिल, मेथिल, पेंटिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ये सब हम लोग जान चुके हैं ना। तो इसको हम लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपको बोलेंगे कि एथिल हाइलाइड, पेंटिल हाइलाइड, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो लोग शुरू से देखते आ रहे हैं ना हमारे वीडियोज़ को, तो उनको खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ओके, चलो देखिए हम लोग एथेनॉल या एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एथिल हाइलाइड, आप हाइलाइड तो जानते हैं, ठीक। हाइलाइड किसको कहते हैं? हाइड्रोजन परिवार के समूह को हाइलाइड बोलते हैं ना। हाँ, तो एथिल हाइलाइड C2H5, ये एथिल हो गया, C2H5 एथिल हो गया। और हाइलाइड हाइड्रोजन परिवार के समूह, और उसको X से प्रदर्शित करते हैं। X में कौन कौन आते हैं? X में कौन कौन आते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही 4 आते हैं, ठीक है। X में और आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन भी आता है, बट उसको नहीं लिया जाता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इसको हम लोग केवल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन परिवार का समूह का तो वो भी तत्व है, बट वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, मतलब कि रेडियो एक्टिव तत्व है, उसको हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो एथिल हाइलाइड के साथ हम लोग सोडियम या पोटेशियम क्षार लेंगे, ठीक है। या तो सोडियम का क्षार लेंगे या तो पोटेशियम का। तो मान लीजिए NaOH हमने ले लिया, ठीक। और अगर आपको मन करे तो पोटेशियम का क्षार ले लीजिए, KOH, ठीक है। ये पोटेशियम क्षार हो गया, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल। कैसे प्राप्त होता है? देखिए हम बिल्कुल आसानी से समझने वाले हैं। ये देखिए C2H5 पर प्लस होता है और X पर माइनस होता है, ठीक। और K पर प्लस होता है, OH पर एक माइनस होता है। इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ लगता है। अब हम लोग यौगिक का रासायनिक सूत्र बनाना सीखे हैं। तो इसका आवेश इसके नीचे जाता है, इसका आवेश इसके नीचे, दोनों पर एक एक है तो एक एक लिखने की जरूरत नहीं। तो क्या बन जाएगा? C2H5OH, समझ में आया। और ये माइनस वाला इसका इसके प्लस वाले के साथ क्रिया करता है, इसका आवेश इसके नीचे, इसका आवेश इसके नीचे, तो KX बन जाएगा। वैसे ही ये बन जाएगा C2H5OH अधन NaX। अब ये X के स्थान पर क्लोरीन भी आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, C2H5Cl है, यानी कि एथिल क्लोराइड है, ठीक। हमने कहा एथिल हाइलाइड, एथिल हाइलाइड में क्लोरीन आ जाएगा तो एथिल क्लोराइड, ब्रोमीन जाएगा तो एथिल ब्रोमाइड, आयोडीन आया तो एथिल
एथिल एथिल आयोडाइड आ गया। तो इसके साथ हम लोग सोडियम या पोटेशियम क्षार के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखिए फिर से C2H5 पर हम लोग जानते हैं +1 होता है, Cl पर -1। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप ये आवेश के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले शुरू का 1 और 2 लेक्चर मैं आपको बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर दिया हूँ, बिना फेस दिखाए मैं बताया हूँ। बट अगर आप वो 2 लेक्चर शुरू का देख लेते हैं तो आपको ये आवेश वाला किस्सा खत्म हो जाएगा और आपको यौगिक बनाना भी सिखाए हैं। ठीक है, चलिए, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, Na पर आपका एक प्लस होता है, OH पे एक माइनस होता है। इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा तो C2H5OH बन जाएगा। अब प्लस इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से क्रिया करेगा तो NaCl का निर्माण होगा। इस तरह से हम लोग एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लिया, समझ में आया। तो एथिल अल्कोहल का हम लोग निर्माण कैसे करते हैं? एथिल हाइलाइड को सोडियम या पोटेशियम क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इतना आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। एथिल अल्कोहल को सोडियम या पोटेशियम क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, एथिल हाइलाइड को सोडियम या पोटेशियम क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल हाइलाइड प्राप्त होता है। समझ में आया क्या? सॉरी, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभार, लैंग्वेज थोड़ा मतलब कि क्या कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो एथिल अल्कोहल हम लोग बना चुके। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। थोड़ा सा और विधि होती है एथिल एसीटेट द्वारा। एक होता है एथिल एसीटेट द्वारा हम लोग सोडियम मतलब एथिल एसीटेट को क्या करेंगे, जल में घोल देंगे ना तो वो एल्कोहल बन जाएगा। कौन सा? एथिल अल्कोहल। समझ में आया ना? हाँ, तो और उसी विधि द्वारा हम लोग एसिटिक अम्ल भी बना लेते हैं। तो वो रामबाण तरीका है, तो आप उसको अगर याद रखते हैं तो एसिटिक अम्ल भी बना सकते हैं और एथिल अल्कोहल भी बना सकते हैं। ओके, तो मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि में एथिल एसीटेट द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। ठीक है, मिटा दें इसको, एक बार अभिक्रिया जरूर लिख लीजिएगा। हेडिंग लगा लीजिए, एथिल एसीटेट द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। एथिल एसीटेट द्वारा एथिल एसीटेट द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। हेडिंग लगा लीजिए। एथिल एसीटेट क्या होता है? हमको पता है एसीटेट CH3COO होता है। ये मैंने आपको बता रखा है सबसे शुरू वाले लेक्चर्स में। ठीक है, ये एसीटेट हो गया और एथिल का हम लोग सूत्र जानते हैं C2H5। तो हो गया एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट को हम लोग जब जल में घोलते हैं H2O में तो हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए कैसे प्राप्त होता है, एकदम आसान है। CH3, पहले तो यहाँ पर देखिए C2H5 पर क्या होता है? प्लस। तो इस पर ऑब्वियस बात है कि बहुत आसानी तरीका से समझ सकते हैं कि इस पर -1 होगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में खत्म है और डायरेक्ट लिखा गया है, ना तो इसका ट्वाइस ना कुछ है। ठीक, तो इस पर एसीटेट पर माइनस। और वैसे भी मैं आपको एसीटेट पर -1 बता रखा है, शुरू के लास्ट 2 वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। और H2O को तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। हमने कहा कि इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ, इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ क्रिया करता है। अगर इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ क्रिया करेगा तो देखिए क्या बनेगा, C2H5OH बनाएगा। क्या बनाएगा? और इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CH3COOH। ये देखिए रामबाण तरीका मैंने बोला ना, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल दोनों बन गया ना इससे। तो आप चाहें तो एथिल अल्कोहल का निर्माण विधि आपसे परीक्षा में पूछे ना तो एथिल एसीटेट को जल में घोलकर दिखा दीजिए। अगर आपको
एसिटिक अम्ल पूछा तो एथिल अल्कोहल को एथिल एसीटेट को जल में घोलकर आप दिखा दीजिए, समझ में। हाँ, तो एथिल एसीटेट द्वारा एथिल अल्कोहल बनाने का विधि हम लोग देख लिए ना, कैसे लिखेंगे इसमें एथिल एसीटेट, ये क्या है एथिल एसीटेट, ये एथिल एसीटेट है, ये क्या है एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल जिसको हम लोग एथेनॉल कह रहे हैं, और ये एसिटिक अम्ल है, क्या है एसिटिक अम्ल, जिसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल सॉरी, हाँ एसिटिक अम्ल है जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया ना। हाँ, तो इसको हम लोग एक लाइन में लिखेंगे कैसे, बहुत आसान है। एथिल एसीटेट को जल में घोलने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक, या फिर ऐसे लिख सकते एथिल एसीटेट को जल के साथ क्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया जरूर लिख लीजिएगा। ओके, हाँ, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं भौतिक गुण पर, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए भौतिक गुण, इसको मिटाते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा भौतिक गुण। देखिए एथिल अल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण पहला नंबर देखिए, एथिल अल्कोहल जो होता है ना, एथिल अल्कोहल उसको क्या करेंगे ना, जैसे आपके घरे अगर आपके घरे कभी भी शराब आ जाए, मतलब पीने वाला जो लोग पीते हैं होली के समय में, होली के समय ऐसा कुछ होता है ना, तो उस समय आ जाए तो आप उसमें क्या करेंगे ना, अब माचिस से जलाएंगे उसको ना तो नीली ज्वाला के साथ जलेगा, समझ में। जैसे ही माचिस से जलाएंगे तो नीली ज्वाला के साथ जलेगा, तो कहेंगे कि इसे जलाने पर यह नीली ज्वाला के साथ जलता है, भौतिक गुण हुआ। इसे जलाने पर यह नीली ज्वाला के साथ जलता है, ठीक। और दूसरा गुण हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको ना जल में घोलेंगे तो घुल जाएगा, और कार्बनिक विलायकों में घोलेंगे तो घुल जाएगा, ठीक। तो दूसरा भौतिक गुण कह सकते हैं कि यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। किसमें किसमें, जल और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, ठीक है, विलय होता है। तीसरा नंबर गुण इसका हो जाएगा, पहला तो हम लोग देख लिए कि इसे जलाने पर नीली ज्वाला के साथ जलता है, एथिल अल्कोहल को जलाएंगे तो नीली ज्वाला के साथ जलेगा। अगर इसको जल और कार्बनिक विलायकों में घोलेंगे तो विलय होगा, अन्यथा इसके अलावा किसी में विलय नहीं होगा। तीसरा नंबर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसे अगर सुगंध लेंगे तो मीठा गंध, खूब अच्छा लगता है गंध ना, तो यह रंगहीन होता है, इसमें कोई भी रंग डालें तो उस रंग का हो जाता है। जैसे आपके घर शराब आता है तो उसमें रंग डालकर मिलाकर आता है, ठीक है, जो खरीद कर लाते हैं लोग, समझ में आया। वैसे तो शराब पीना अच्छी बात नहीं है, आप लोग शराब वराब मत पीजिएगा, ठीक है, एल्कोहल लेना कोई अच्छी बात नहीं है, ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो और जो लोग ड्रिंक कर रहे होंगे आपके घर के लोग तो मना कर दीजिएगा कि ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है भाई, ठीक है। तो देखिए इसका गंध कैसा होता है, मीठा होता है और यह रंगहीन होता है, ठीक है। तो कहेंगे कि यह रंगहीन मीठी गंध वाला द्रव होता है, द्रव ही होता है ना, मीठी गंध वाला द्रव होता है, ठीक है। ये तीन हम लोग भौतिक गुण इसका देख लें। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक गुण पर। पहला भौतिक गुण एक बार रिपीट कर लीजिए। पहला भौतिक गुण क्या कहें, इसे जलाने पर नीले ज्वाला के साथ जलता है। दूसरा नंबर, यह जल और कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। तीसरा नंबर, यह रंगहीन तथा मीठी गंध वाला द्रव होता है, ठीक। हाँ, उसके बाद इसको मिटा रहे हैं, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, एथिल अल्कोहल का और एसिटिक अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। बनाने की विधि तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी ये इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल का, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में
आने का 90% चांस है इसका, और आएगा भी, या तो इसका या तो एसिटिक अम्ल का। ओके, तो ध्यान से इसको समझते रहिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके ना। हाँ, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आप फोड़ देंगे एग्जाम को। इस बार अगर 90+ नहीं आए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ईमानदारी से पढ़े तो हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप हमारे पढ़ाने के बाद ईमानदारी से पढ़ें। अगर आपको एग्जाम में हमारे पढ़ाने से बाहर का आ गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अगर जितना आया हमारे पढ़ाने में से आया तो चैनल पर क्या कीजिए, कम से कम 1 लोग 10 सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाइएगा। समझ में, मतलब कि हम लोग का परिवार 10 जरूर बढ़ाइएगा, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारा। ओके, चलिए खूब खुश होकर बढ़ाइएगा। ये गुरु दक्षिणा भी समझ लीजिएगा हमारा। समझ में आया ना। हाँ, और कुछ नहीं, मैं आपसे पैसा रुपए नहीं लूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। जब तक जी में जान रहेगा आपके लिए मैं तत्पर रहूँगा। समझा। रासायनिक गुण हेडिंग लगा लीजिएगा, इसका नोट डाउन करते रहिएगा। रासायनिक गुण हेडिंग लगा लीजिए। रासायनिक गुण, एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण। अगर एथिल अल्कोहल को हम लोग, जैसे एथिल अल्कोहल C2H5OH अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, कोई सा भी अम्ल, हेडिंग लगा लीजिएगा। पहला नंबर रासायनिक गुण में अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ क्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो एथिल अल्कोहल है अम्ल, मान लीजिए HCl, कोई सा भी अम्ल अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो होगा क्या। देखिए, एथिल अल्कोहल को अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, सीधा यहां से तोड़िए। C2H5 क्या होता है प्लस का, OH क्या होता है माइनस का, यहाँ पर H क्या होता है प्लस का, Cl क्या होता है माइनस का। प्लस वाला माइनस के साथ क्रिया करेगा तो C2H5Cl बनाएगा, C2H5Cl बनाएगा। समझ में आया क्या, C2H5Cl बना। भाई इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ क्रिया करेगा C2H5Cl बना लिया, और इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से क्रिया कराएगा तो H2O बना दिया, क्योंकि H और OH आपस में क्रिया करेगा। तो समझ में आया ना, आया कि नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल को अम्लों के साथ क्रिया कराने पर क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल को अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एथिल हाइलाइड, हाइलाइड है ना, तो ये क्लोरीन है, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो एथिल क्लोराइड बनाया। समझ में आया। तो अम्ल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, एथिल हाइलाइड और जल का निर्माण करेगा। समझ में आया। अच्छा, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, क्षार है, ये क्या है अम्ल है, तो ये क्या बन गया लवण, और ये क्या बन गया जल। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल देंगे, कार्बनिक यौगिकों में उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों, अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। तो यहाँ देखिए लवण, ये जल, क्या बन गया लवण और जल। तो जब लवण और जल बनता है तो क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका मतलब ये क्षार है, ये क्या है अम्ल है। अरे हमको पता ना है कि जिसे जल में घोलने पर OH माइनस आयन दे क्षार, और जिसे जल में घोलने पर H प्लस आयन दे अम्ल। तो देखिए OH माइनस आयन, H प्लस आयन, अम्ल और क्षार। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल आसान बात है कि हम लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में क्या गया तो लवण और जल बनाएगा। समझ में। तो आप हेडिंग लगाकर अम्ल के साथ क्रिया हेडिंग लगाकर लिख लीजिएगा कि एथिल अल्कोहल को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। समझ में, लवण और जल प्राप्त होता है। इतना आप लिखकर ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। आपको मन करे तो और एग्जाम्पल C2H5OH, आपका मन करे तो और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा HNO3 ठीक। तो ये NO3 इसके आ जाएगा साथ C2H5NO3, अब प्लस इसके साथ क्रिया करा देंगे तो ये H2O। बाकी एक बात ध्यान रहे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कुछ अलग तरीका से क्रिया करता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम अलग तरीका से क्रिया करा के आपको दिखाने वाले हैं। तो अगला नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए।
और अगला नंबर हेडिंग लगा लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। ठीक है, हाँ मिटा दें। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा तो लवण और जल जरूर बनाएगा, लवण और जल जरूर बनाएगा, बट थोड़ा सा अलग तरीका से क्रिया करेगा। ठीक है, ये देखिए, तो हेडिंग लगा लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। तो देखिए C2H5OH है, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके साथ क्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा? ये देखिए, ये C2H5 प्लस होता है, OH माइनस, ये H प्लस और HSO4 माइनस में टूट जाएगा, तो ये प्लस इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा तो C2H5HSO4 बनाएगा। क्या? C2H5HSO4 और प्लस ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे? H2O। अब देखिए, ये अभी शांत नहीं रहेगा। मान लीजिए सपोज ये बर्तन है, इसमें एथिल एल्कोहल है, तो बहुत ढेर सारा एथिल एल्कोहल कण होंगे, इसमें हम लोग थोड़ा सा H2SO4 डाला सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये बन गया ना, ये बन गया। तो जब ये बना तो इसमें केवल एक अणु को हम लोग लिए हैं ना, एक अणु को, तो इसमें बहुत सारा अणु होगा, तो ये फिर से इसके अणु यानी कि इसमें क्या है? C2H5OH है एथिल एल्कोहल, फिर से इसके दूसरे अणु के साथ ये क्रिया कर देगा तो क्या बना देगा? तो C2H5OH के साथ फिर से ये अभिक्रिया कर देगा, इसका क्या नाम होगा? C2H5HSO4 एथिल बाईसल्फेट पढ़ सकते हैं, एथिल बाईसल्फेट, समझ में? तो पुनः एथिल बाईसल्फेट HSO4 क्रिया करेगा तो क्या बना देगा? तो ये देखिए, ये तो आपस में टूट जाएगा, C2H5 प्लस में टूट जाएगा और HSO4 माइनस में टूट जाएगा, और ये देखिए ये वाला टूटेगा, C2H5O माइनस में टूटेगा और ये H प्लस में टूटेगा। अब इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ क्रिया करेगा तो C2H5 और O C2H5 बना देगा, यानी कि यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है, तो C2H5O C2H5 बना देगा, अब प्लस ये H इसके साथ मिल जाएगा तो H2SO4 पुनः प्राप्त हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से बच जाएगा। समझ में आया? जितना डाले रहेंगे उतना हमको मिल जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। किसका? उत्प्रेरक का। ठीक है, उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना, तो यहाँ पर बढ़ाने का काम करता है, घटाने का नहीं। समझ में आया? तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब एथिल एल्कोहल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ये देखिए डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। लवण और जल का तो निर्माण कर ही रहा है, परंतु पुनः क्या कर दे रहा है? डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। समझ में आया? आया कि नहीं? ये क्या है? डाई एथिल ईथर। ठीक है, क्या है? डाई एथिल ईथर। अब तो पहचान ही रहे होंगे क्योंकि हम लोग ईथर पढ़े ही हैं, आपको जिक्र कराए थे ना ईथर का। ठीक है, तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। आई होप आपको इतना बात समझ में आया होगा। आपको एक एक फोड़ कर ये तोड़ कर आपको अभिक्रिया में समझाया हूँ। आपको यूट्यूब पर अगर कहीं मिल जाएगा ना ऐसे अभिक्रिया तोड़ कर समझाने वाला कोई भी, तो हमको ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, कोई नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलने वाला। समझ में आया ना? हाँ, केवल और केवल आपको अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर मैं ही मिलूँगा, आपको ऐसे अभिक्रिया तोड़ कर सिखाने वाला। ठीक है, ओके। चलिए, तो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और हो सके तो अपने परिवार को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इस समय अभी बहुत छोटा है हम लोग का चैनल, बहुत छोटा परिवार है, अभी हम लोग का चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको ये सोचकर मेहनत कर रहा हूँ कि बहुत सारे गरीब बच्चे होंगे हमारी तरफ जिनको हाई स्कूल में मतलब कि पढ़ाई ना मिल पाने के कारण उसका परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि उसको पढ़ाई ना मिलने के कारण हाई स्कूल में परसेंटेज, इंटर में परसेंटेज डाउन हो। ठीक है, तो हमारे से जितना होगा उतना मैं जी जान लगा दूंगा आपके 90+ पाने के लिए। समझ में आया ना? ओके, तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। अगला नंबर आप हेडिंग लगाइए क्षार धातुओं के साथ क्रिया। हेडिंग लगा लीजिए क्षार धातुओं के साथ क्रिया। मिटा दें? चलिए,
इसका नोट्स आपको मिलेगा, घबराइएगा मत, पूरा नोट्स मिलेगा। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा आपको नोट्स मिलेगा। हेडिंग ला लिए क्षार धातुओं के साथ क्रिया, तीसरा नंबर है ना, चौथा नंबर, अब जो भी नंबर हो, क्षार धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। क्षार धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा? क्षार धातु किसे कहते हैं? एस ब्लॉक का जो पहला नंबर, पहला वाला वर्ग है ना, उसको क्षार धातु कहते हैं, और दूसरा वाला जो ग्रुप है उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो क्षार धातु से क्रिया करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग तो शुरू में बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, बट हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं पढ़ा दिया हूँ कि अभिक्रिया करने में आपको आसानी होगी। तो एथिल अल्कोहल पहले लिख लेते हैं C2H5OH। और क्षार धातु, क्षार धातु इस ब्लॉक का पहला वर्ग का क्या है? हाइड्रोजन को छोड़ देंगे क्योंकि यह आवारा तत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, लिथियम भी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये क्षार धातु हैं सब। कौन सी धातु हैं? क्षार धातु। एस ब्लॉक का पहला फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें से कौन एक क्षार धातु, जैसे सपोज सोडियम मैंने ले लिया, तो इन सब पर प्लस एक आवेश होता है, सब पर। तो इसको तोड़ेंगे तो C2H5 प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, Na पर प्लस एक होता ही है, इसका प्लस वाला इसके क्या हुआ, इसका प्लस वाला इसके प्लस वाले से क्रिया करेगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं ना। हाँ, तो इसको तोड़ेंगे ऐसे नहीं, कैसे तोड़ेंगे? C2H5O पर माइनस हो जाएगा, H पर प्लस, अब इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा? C2H5O Na। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड, समझ में? ये एथिल है तो एथा बोल देंगे, और ये ऑक्साइड, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और ये बच गया हाइड्रोजन, तो कभी भी हाइड्रोजन को सिंगल नहीं लिखते, H2 में लिखते हैं, हाइड्रोजन गैस बनकर उड़ जाएगा। यानी कि क्षार धातुओं के साथ एथिल अल्कोहल को क्रिया कराए हैं तो क्या बनाया? हाइड्रोजन गैस का क्या कर दिया? उत्सर्जन कर दिया। समझ में आया? हाइड्रोजन गैस का निपटारा कर दिया। तो हम लोग इसमें एक लाइन लिख लेंगे कि एथिल अल्कोहल को क्षार धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कौन सी गैस का? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। समझ में आया? ये लिख लेंगे। ये अभिक्रिया आपको समझ में आई? इसको तोड़ेंगे C2H5O माइनस में, इसको तोड़ेंगे C2H5O माइनस में। आप देखिए ये सब प्रैक्टिस से होगा। मैं आपको दे दे रहा हूँ C2H5OH, मान लीजिए K दे दिया, C2H5OH मान लीजिए कि हम Li दे दिए। इसका अभिक्रिया आप ज़रूर करके बताइएगा क्या हो रहा, ठीक है। तुरंत ऐसे ही तोड़ देंगे C2H5O माइनस और H प्लस, और K पर प्लस होगा ही क्योंकि सब पर प्लस होता है, ठीक है, समझ में? हाँ, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 4-5 इम्पोर्टेंट जो था उसको पढ़ लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो गुण था उसको हम लोग पढ़ लिए। अब हेडिंग लगा लीजिएगा उपयोग, ठीक है, एथिल अल्कोहल का उपयोग, और डेली बाय डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। उपयोग, उपयोग क्या है एथिल अल्कोहल का? देखिए इसका पहला नंबर उपयोग तो हमेशा आप जानते रहिए कि इसका उपयोग अभी प्रयोगशाला में सभी का, देखिए जितने भी कार्बनिक यौगिक है ना, सबका पहला नंबर उपयोग आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। सभी में लिख सकते हैं, तो इसमें भी लिख देंगे क्योंकि ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो कहेंगे कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, अभिकर्मक के रूप में करते हैं, ठीक है, रूप में करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर है, इसका उपयोग हम लोग ना पेंट बनाने में, रबर बनाने में, गोंद बनाने में इत्यादि में हम लोग करते हैं। आयोडीन बनाने में भी
में भी करते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं, इसका उपयोग पेंट, रबर, गोंद, आयोडीन इत्यादि बनाने में उपयोग करते हैं। तीसरा नंबर हम लोग कह सकते हैं, इसका उपयोग मोटर और हवाई जहाज में ईंधन के रूप में करते हैं। मोटर मतलब मोटर गाड़ी या फिर हवाई जहाज में ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में? ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग मोटर और हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में करते हैं। चौथा नंबर हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, इसका उपयोग ना अन्य प्रकार के सुगंधित पदार्थों को भी बनाने में करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग सुगंधित पदार्थ बनाने में करते हैं, पदार्थों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कुछ उपयोग, 3-4 है, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। और अगला नंबर आप हेडिंग लगा लीजिएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल पढ़ने वाले हैं, तो उसका थोड़ा सा परिचय लेंगे और उसके बाद हम लोग बनाने की विधि देखेंगे। भौतिक गुण, रासायनिक गुण अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।